Vivek School. This video for class 9th, and today we have to solve question number 26 to 33. This will be ended this exercise. This is exercise 9.1 type 3 question. Question number 26. Altitude AD and BE of a triangle ABC are such that कुछ इस प्रकार से हैं कि AE is equals to BD. Prove that AD is equals to BE. तब आपको करना क्या है, प्रूव करना है AD is equals to BE. सबसे पहले इसका फिगर, अगर आप फिगर इसका नहीं बना पाए तो फिर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. तो एल्टीट्यूड AD एंड BE है किस ट्राइंगल में, ABC में. तो हम वही फिगर जो सबसे पहले बनाएंगे, ट्राइंगल ABC बनाते हैं. इस ABC ट्राइंगल में क्या क्या है, AD और BE क्या है, एल्टीट्यूड है. AD एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर हाइट, और BE दीज आर परपेंडिकुलर्स. सच दैट कुछ इस प्रकार की AE इज इक्वल्स टू क्या है, BD है. AE इज इक्वल्स टू BD. इतना मैटर आपको प्रोवाइडेड था. इस स्टेटमेंट में केवल इतना कुछ लिखा हुआ था, और अगर ये आप नहीं बना पाए तो आपको इस क्वेश्चन को लगाना पॉसिबल ही नहीं होगा. अब प्रूव करना है दिस. तो अब हम फिगर हमारे पास है, हम आसानी से सब कुछ कर सकते हैं. गिवन दैट में यहाँ से लिखना तो उतना मुश्किल होगा, बट यहाँ से नहीं होगा. क्या लिखेंगे, in triangle ABC AD perpendicular on BC and also BE perpendicular on AC. Now AE is equals to BD. These terms are given. इतना दिया हुआ था. to prove में आते हैं. यहाँ अगर आप परपेंडिकुलर ना शो करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू 90 एंड BC के लिए जो है जाएंगे तो एंगल BEA भी क्या होगा, 90 होगा. तो वो चीज़ चाहे यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, चाहे वो एंगल को नोट कर दीजिए. बात एक ही. टू प्रूव में हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड्स AD और BE आर इक्वल. AD और BE को इक्वल दिखाना है. समस्या यहाँ पर ये है कि प्रूफ कैसे करेंगे. चलिए, ये मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि गिवन दैट लिख पाते हैं या नहीं, तो लिख लिया हमने. प्रूफ में हम यहाँ पर अब ढूंढेंगे कि हमें करना क्या. पहले तो प्रूफ में दिया AD और BE. AD कहाँ है, इस ट्राइंगल में है, इसमें मिल जाएगी और इसमें मिल जाएगी. दूसरा BE कहाँ है, इस ट्राइंगल में मिल जाएगी और इस ट्राइंगल में मिल जाएगी. यानी BE में भी मिल जाएगी और BE C में भी मिल जाएगी. AD B में भी मिल जाएगी और AD C में भी मिल जाएगी. प्रॉब्लम कौन से ट्राइंगल को लें, हमारे पास 4 ट्राइंगल मिल गए. हम उन ट्राइंगल को लेंगे जिनमें हमें कंडीशंस मिली हुई हैं. आप अगर देखिए, इस ट्राइंगल में कंडीशन मिली है और इस ट्राइंगल में कंडीशन मिली है, उधर वाले में नहीं मिली, तो उसको हम छोड़ देंगे. यानी इन 2 ट्राइंगल्स को क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BE. इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल BEA. दीज आर 90 डिग्री. उसके बाद AB दोनों में कॉमन है. ये क्या है, ये कॉमन है. और BD इज इक्वल्स टू AE. इस ट्राइंगल में AE और इस ट्राइंगल में BD. देखिए यहाँ इस डबल मार्क दोनों में लगे. क्या है, ये गिवन था. हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है BD इज इक्वल्स टू AE.
तो ये गिवन हो गया। अब आप देख रहे हैं कि एक 90 डिग्री का एंगल है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है, तो ये हाइपोटेनस कॉमन है दोनों में, और गिवन है एक साइड, तो RHS राइट हाइपोटेनस साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया इस पे आपका, RHS क्राइटेरिया। बाई RHS criteria, what we can say? We can say these two triangles are triangle ADB, congruous triangle BEA। हम क्या कह पाएंगे RHS क्राइटेरिया के थ्रू, ये दोनों ही ट्राइंगल जो हमने लिए थे वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है। अब इनके जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट की बात करेंगे बाई CPCT रूल। व्हाट सेज CPCT रूल, क्या कहता है, CPCT रूल सेज द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस निकले, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी ये एल्टीट्यूड और ये भी एल्टीट्यूड है, दोनों ही क्या होंगे अब इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से ADB में कौन है, AD है, और यहाँ पर BE, AD इक्वल्स टू क्या आ गया, BE, और यही प्रूफ करना था। ये वो मेथड है जिससे हम जो है किसी भी क्वेश्चन का, सबसे पहले तो फिगर समझना होता है, फिगर आपको आ गया तो आप प्रूविंग थोड़ा सा आसान हो जाती है। फिर चूज करना होता है, गिवन निकाल लिया, फिगर समझ गए, गिवन निकाल लिया, और जो है कौन सा ट्राइंगल चूज करना है, इससे जो है आसान हो जाता है फिर, और हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। Now we have to come on question number 28. Question number 27 is as a homework for you. And in the adjoining figure, question number 28 says, in the adjoining figure, angle QPR is equals to angle PQR in triangle PQR. आपको triangle PQR दिया है जिसमें ये एंगल इक्वल है। So first we have to make triangle PQR. PQR. Now you have to see that these are equal. PQR is equals to QRP. Sorry, QPR ये equal. एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q के, एंगल QPR ये वाला और PQR ये वाला, दोनों इक्वल है। कह रहा है M and N आर रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स ऑन QR एंड PR। M N जो है, M है QR पर यहाँ कोई एक पॉइंट, और N यहाँ एक कोई पॉइंट ऑफ ट्राइंगल PQR, सो दैट QM इज इक्वल टू PN। इस प्रकार है कि QM यानी ये इज इक्वल्स टू PN के, इस तरह से दिया हुआ है। प्रूव दैट OP इज इक्वल्स टू OQ, तब आपको प्रूव करना है OP इज इक्वल्स टू OQ, जबकि इन्हें हम मिलाएंगे तब। तो कोई पॉइंट O होगा, देखिए यार बताया O इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ PM एंड QN। PM को मिलाया और QN को मिलाया तो O क्या है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, O उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ये कह रहा है कि अब आपको दिखाना है कि OP इज इक्वल्स टू OQ। और इस समस्या है कि प्रूव क्या करना है ये। अब हम आते हैं गिवन में, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ हमारे पास। फिगर में देखेंगे तो आसान हो जाता है जरा। दिया है इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में क्या क्या है, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q है, एंड PN इज इक्वल्स टू MQ है। इतना आपको दिया हुआ, ठीक है। और अब आपसे कह रहा है, बस इतना ही कंडीशन दिया हुआ है। और एक चीज लिख दो, O इज इंटरसेक्शन पॉइंट
पॉइंट ऑफ PM एंड QN, ये भी बता देते हैं कि वो क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ PM एंड QN है। तो हम ये कहेंगे कि PON, एंगल PON इज इक्वल्स टू एंगल QON, ये QOM ये हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो इस वजह से हमने इसे मेजर कर लिया कि अगर ये दिया हुआ है तो ये हो सकता है, ठीक है, यानी ये एंगल इज इक्वल्स टू इसके होगा। अभी इसको छोड़ते हैं, सबसे पहले जो है हमें जो प्रूव करना है उस पर आते हैं। टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम, टू प्रूव में लिखेंगे हमें करना है OP इज इक्वल्स टू OQ। सबसे पहले हम OP इज इक्वल्स टू OQ के बारे में सोचें अगर, तो OP इज इक्वल्स टू OQ यानी इस ट्राइंगल में मिल जाएगा और इस ट्राइंगल में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं तो क्या इन्हें हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर पाएंगे। देखें क्या क्या मिला है हमारे पास, ये दिया है, ये भी दिया है, और यहाँ से ये एंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी ये गिवन नहीं है आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस एंगल के बारे में पता करें कि OPN और OQM के आपस में इक्वल हैं। अगर हम उन्हें पता कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड से हम इन्हें इक्वल दिखा पाएंगे, ठीक है। वही कंडीशन अब यहाँ पर लगाएंगे, देखते हैं कि क्या ये मतलब ऐसा हो सकता है। ये भी कंडीशन नहीं दी ना कि ये बाइसेक्टिंग है या नहीं है, बाइसेक्टर भी नहीं है, QN इसका बाइसेक्टर ऐसा कुछ बताया नहीं। तो हम सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल PNQ को और ट्राइंगल PMQ को, इन दोनों बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं क्योंकि इनमें वो कंडीशन नज़र आएगी। देखिए ये साइड इक्वल है, ये कॉमन है और ये एंगल भी इक्वल दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से जो है इसे सबसे पहले पुट आउट करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब जो है, तो अब लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल PNQ एंड ट्राइंगल QMP, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या मौजूद है, PN इज इक्वल्स टू QM मौजूद है, ये गिवन था, यहाँ देखिए गिवन है ये, तो गिवन लिख दिया आगे, ठीक है। और एंगल NPQ इज इक्वल्स टू एंगल MQP, ये भी क्या है, गिवन है। ये देखिए एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q गिवन था, और PQ साइड दोनों में नजर आ रही है, PQ कॉमन। नाउ साइड एंगल साइड बाई SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया क्या कहता है, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल PNQ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल QMP, कॉन्ग्रुएंस हुए तो बाय CPCT रूल। CPCT रूल क्या कहता है, देखिए आप यहाँ मैच करा के लिखेंगे नहीं, मुझे पता है तो मैंने लिख दिया, आप कैसे मैच करेंगे। देखिए PNQ लिखा है तो P तीनों में है, यहाँ पर जो है Q तीनों में है, P की जगह पर हमने Q लिखा, N यहाँ इन दोनों में है, इन दोनों में यहाँ पर M और Q दोनों मौजूद हैं। तो P की जगह पर हम Q लिख चुके हैं पहले ही, N की जगह पर अब क्या लिखेंगे, फिर M लिखेंगे, M लिखा, और Q इन दोनों में था, Q की जगह पर हम जो है P लिखेंगे क्योंकि P की जगह Q लिख चुके हैं। तो इस तरह से मैच करा के आप लिखेंगे बाई CPCT रूल। CPCT रूल से अगर हम देखें तो हमें मिल जाएगा अब एंगल N इज इक्वल्स टू एंगल M। अब कौन सा, देखिए ये एंगल, इस ट्राइंगल का NPNQ में एंगल N इज इक्वल्स टू PQM में एंगल M, हम इक्वल दिखा सकते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट है, आप यहाँ देखिए N को ले लें तो इसका बीच वाला M। तो इस तरह से हमने बाई CPCT रूल से इसे निकाल लिया, ठीक है। इसे बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि अभी इसका यूज करना बनेगा। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट इसका अगेन इन ट्राइंगल NOP एंड ट्राइंगल
MOQ, NOP और MOQ में देखें तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, हमें मिलेगा एंगल NOP इज इक्वल्स टू एंगल MOQ। ये देखिए यहाँ पर NOP इज इक्वल्स टू MOQ, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो लाइनों के इंटरसेक्शन से फाइंड हुए हैं। एंगल N इज इक्वल्स टू एंगल M, ये आप देख रहे हैं यहाँ से आया है बाई फर्स्ट, पहले क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था। और NP इज इक्वल्स टू MQ, ये गिवन था, ये दोनों दिए हुए हैं। तो एंगल साइड कौन सा लग गया क्राइटेरिया, बाई AAS क्राइटेरिया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई AAS क्राइटेरिया। AAS क्राइटेरिया भी क्या कहेगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएगा। तो ट्राइंगल NOP कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल MOQ। अब जब इस तरह से हो गया तो बाई CPCT रूल, CPCT रूल क्या करेगा, इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल करेगा। यानी हम कह सकते हैं OP इज इक्वल्स टू, यहाँ पीछे को दो लिए तो यहाँ भी OQ हो जाएगा। OP इज इक्वल्स टू OQ, यही शायद प्रूव भी करना था आपको, OP इज इक्वल्स टू OQ। सो जो है इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट एन एक्सटेंडिंग इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए मैं इसको सिर्फ वर्ड्स ही समझाऊंगा केवल आपको, कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है कोई ABC मान लेते हैं, ठीक है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इक्वल्स टू AC। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। अब जरा बताइए, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब इक्वल साइड्स होती हैं तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से कहते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स, AB का अपोजिट एंगल C होगा, एंगल C इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल AC का अपोजिट एंगल B के हो गया। ये कहाँ की प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है, जो कि क्या कहती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड आर इक्वल। ऐसे थ्योरम को हमने प्रूव भी किया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका जो आगे का पार्ट कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। इसका एक्सटीरियर क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये 180 डिग्री का एंगल बनता है दोनों, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इनके हम अगर एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर ऑफ एंगल C इज आल्सो इक्वल्स टू एक्सटीरियर ऑफ एंगल D। ये यहाँ से इसके बाद हम जस्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है इनका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, इनका बाइसेक्टर ये होगा, दैट मीन्स ये वाला इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। चूँकि ये होल इसके इक्वल है और इसका आधा, तो इसका भी आधा वही होगा, सेम टू सेम। तो अगर इनके बाई 2 की बात करें तो इनके बाई 2 भी क्या हो जाएंगे, अब इक्वल हो जाएंगे। यानी इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी 3 मैंने इसे लगा कि ये भी आपस में इक्वल है और ये भी आपस में इक्वल है। यहाँ से मिल गया कि ये इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल इसके हो गया। तो हम अब अगर इसको मान लें कि यहाँ D है तो यहाँ से हमें पता चला है एक्सटीरियर एंगल C/2, एक्सटीरियर एंगल C/2 क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ये है, ये पूरा इसका C/2 यानी DCB की बात करें, एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल DBC हो जाएगा, DBC हो जाएगा। अब चूंकि अगर हम ट्राइंगल जो है इसकी बात करें, ट्राइंगल DCB की बात करें, इन ट्राइंगल DCB जो कि नीचे फॉर्म हुआ है, अगर नीचे वाले ट्राइंगल को देखें DCB में तो हमें क्या मिल रहा है कि इसके दो एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है। ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके। दैट मीन्स ये, अब हम कह सकते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में दो इक्वल एंगल्स हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये भी थ्योरम हमने प्रूव की हुई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एंगल जो है DCB इज इक्वल टू दिया हुआ था एंगल DBC, हमने वहाँ पर फाइंड आउट किया है। इनके सामने की साइड DB है और इसके सामने की साइड DC है, दैट मीन्स DB इज इक्वल टू DC। और जब किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है हम क्या कहते हैं, उसे आइसोसेलेस कहते हैं। तो हैंस ट्राइंगल DCB इज एन आइसोसेलेस। वहाँ भी यही कह रहा था प्रूव करने के लिए कि विच फाउंड बिलो द बेस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो वो क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि ये भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है।
क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि किसी एक एंगल के बाइसेक्टर पर कोई एक पॉइंट है। मैं उसे जो है अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया हूँ। कोई एक एंगल जिसके बाइसेक्टर, यानी ये उसका बाइसेक्टर है, एंगल ये था कौन, मान लेते हैं क्यू पी आर। इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, पी एल, ठीक है। जिस पर एक कोई पॉइंट है, मान लेते हैं वो यहाँ है एम, ठीक है। एंगल क्यू पी आर के बाइसेक्टर पी एल पर कोई एक पॉइंट एम है जिससे हम पी आर के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि पी क्यू को एन पर कट करती है। ये देखिए ये पैरेलल है इसके, तो पैरेलल का मार्क बना देते हैं तो इसके पैरेलल, ठीक है। तो कह रहा है कि तब जो है ये बोलो कि जो है ट्राइंगल पी एन एम जो है, पी एन एम इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो अगर हम देखें यहाँ पर एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर कौन है, पी एल, तो यहाँ लिखेंगे पी एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। यहाँ से हो जाएगा एंगल क्यू पी एल इज इक्वल टू एंगल आर पी एल, ये हो जाएगा, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब पॉइंट एम से हमने क्या किया है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस एम एन पैरेलल टू पी आर, हमने एम एन को पी आर के पैरेलल ड्रा किया है। पैरेलल ड्रा किया तो अगर हम इस एंगल की बात करें, और एम पी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, एंड एम पी बिहेव्स लाइक अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो क्या बोलते हैं उसको हम, ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। एंगल आर पी एल इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एन एम पी के, देखो एन एम पी ये एंगल और आर पी एल ये एंगल, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। इस कंडीशन को देखिए और इस कंडीशन को देखिए, आपको क्या मिल रहा है, क्यू पी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी एल इज इक्वल टू एंगल एन एम पी के हो गया। क्यू पी एल की बात करें तो क्यू पी एल यानी ये वाला एंगल हुआ, ये वाला एंगल हुआ, ठीक है। और एन एम पी की बात करें तो एन एम पी ये वाला एंगल हुआ। ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, अब इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। यहाँ से क्यू पी एल के सामने का जो है साइड कौन है, एन एम, यहाँ से एन एम हो गया, एन एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल एन पी के सामने जो है एन पी है, यहाँ पर एन एम पी के सामने एन पी साइड है ये वाली, दोनों इक्वल हो गए। अब एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एन एम एन पी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरह से जो है आप प्रूफ करेंगे इन सभी को। स्टेटमेंट को समझ लीजिए, उसका फिगर बना लीजिए और फिर जो भी दिया है उनका यूज करते हुए आपको जो है अपने प्रोसेस जो भी आपने पढ़ा उसके थ्रू जो है वर्क करना है। थैंक यू क्लास। और जो है यहाँ से अब आपका जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद है ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। मैं आपको ट्राइंगल्स की इनइक्वालिटी बताऊंगा, उनकी साइड्स के बीच कैसा रिलेशन होता है, अगर उनके एंगल बड़े हैं या छोटे हैं तो उनकी साइड कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 9.2 में। बस आज का होमवर्क ये रहेगा आपका कि जो है आपको एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 33 तक के सारे क्वेश्चन आपको अप्लाई करने हैं अपनी कॉपी में और देन असाइनमेंट में आपको सेंड करना है।